अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ोहेब अतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक नई एपिसोड के साथ आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग DHA वैली कमर्शियल्स के हवाले से बातचीत करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। हमारे साथ भाई मौजूद हैं। जी साथ भाई अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। DHA वैली कमर्शलाइजेशन को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि DHA वैली के कमर्शियल्स लॉन्च कितने में हुए थे। DHA वैली के अंदर कमर्शियल के 3 यूनिट थे। 15 बाई 20 की छोटी छोटी दुकानें थीं, 4 मरले के कमर्शियल थे और 8 मरले के कमर्शियल थे। 15 बाई 20 की ये दुकान 12 लाख रुपए के अंदर लॉन्च हुई थी। 4 मरले का कमर्शियल 20 लाख रुपए के अंदर और 8 मरले का कमर्शियल 40 लाख रुपए के अंदर लॉन्च हुआ था। इसके अंदर मेंबरशिप और ट्रांस फीस इसके अलावा अलग से है। अब ये कमर्शियल बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है और मार्केट के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा पीक आ चुकी है। अभी रिसेंटली बैलेट भी हो चुकी है और बैलेट के बाद हमारे सामने 2 किस्म के कमर्शियल्स या 2 किस्म की दुकानें मार्केट में आ रही हैं। दुकानें तो शायद ऐसी नहीं हैं, लेकिन कमर्शियल्स आ रही हैं, बैलेट और नॉन बैलेट। नॉन बैलेट वो तमाम कमर्शियल्स रह गए हैं जो कि ओपन ट्रांसफ़र थे, या फिर वो लोग जिन लोगों के कमर्शियल बैलेटिंग के अंदर कमर्शियल्स नहीं आए। और बैलेटेड वो हैं जिनको अब रिसेंटली नए स्ट्रीट के साइज़ के साथ कि किस साइज़ का बुलेवर्ड के ऊपर वो फॉल कर रहे हैं, वो नए प्लॉट्स मिले हैं रोज़ के अंदर, ब्लूबेल के अंदर, बोगनविला, मैग्नोलिया, ओलिएंडर, लिली, डैफोडिल के अंदर। ठीक है। अच्छा साहब भी ये बताएं, इसके अंदर के बैलेट इन्होंने कर दिया उन लोगों को जिन्होंने अपने नाम के ऊपर करवाए हुए थे। बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी मार्केट के अंदर हैं जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली ओपन करवा दी थी अपनी चीज़ें, बट वो हैं अभी भी उसके फर्स्ट अलॉटीज़। उनको आप क्या मशवरा देना चाहते हैं, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा है कि हम इसको अपने नाम पे करवाएं, ओपन चीज़ों को ना करवाएं, क्या कहते हैं आप? 2008 में जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, 2009 में DHA ने लोगों को ये ऑप्शन दे दी इजी ट्रेडेबिलिटी के लिए कि वो अपने जो फर्स्ट अलॉटीज़ हैं या तो अपने नाम पे उससे ट्रांसफ़र करा लें फाइल को। फर्स्ट अलॉटी भी वैसे उसके नाम पे ट्रांसफ़र होता है, लेकिन उसके लिए प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर या तो DHA से ले लें या फिर अलॉटमेंट सर्टिफिकेट, यानी जो कि एक बेरर डॉक्यूमेंट है, वो ले सकते हैं। बेरर डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ फ़ीस थी, अलॉटमेंट लेटर के ऊपर फ़ीस नहीं थी। बहुत साल तक 2008 से लेके 2000 तकरीबन 19-20 तक ऐसा टाइम रहा कि ओपन सर्टिफिकेट या 21 तक भी ओपन सर्टिफिकेट मार्केट में ज़्यादा कीमत का रहा और DHA ने उसे एक्सेप्ट किया हुआ था और जो ट्रांसफरेबल फाइल थी वो कमज़ोर रही। 2021 दिसंबर में रेजिडेंशियल एक ऐसी बैलेट हुई जिसके ऊपर सिर्फ फर्स्ट अलॉटी को कंसिडर किया गया और ओपन लेटर को नहीं कंसिडर किया। अब कमर्शियल भी बैलेटिंग तकरीबन उसी ही फॉर्मेट के ऊपर हुई हुई है जिसके अंदर ओपन सर्टिफिकेट को नहीं कंसिडर किया गया क्योंकि उसके साथ कोई ID कार्ड नंबर नहीं लगा हुआ। अब अगर ओपन वाले कमर्शियल्स के लिए सजेशन ये है कि अगर तो आप इस कमर्शियल को बेचना चाहते हैं और इससे बस पैसे निकल के यहाँ से निकलना चाहते हैं तो ठीक है, अपने कमर्शियल को आप ओपन ही रहने दें और उसको मार्केट के अंदर सेल कर दें। लेकिन अगर आप ये इरादा रखते हैं कि यार 1 साल में, 2 साल में या फिर तीसरे साल के अंदर अगर इसके अंदर रीवैलेट होनी है और आप उस रीवैलेट का हिस्सा बनना चाहते हैं और DHA वैली के अंदर कमर्शियल रखना चाहते हैं तो आप उस फाइल को अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा दें, ओपन फाइल को, और सब्र करें अगली बैलेट का। अच्छा साथ भी अगर नक्शे देखें, इन्होंने इस बैलेट के साथ इन तमाम ब्लॉक्स के नक्शे भी दिए हैं और उन नक्शों के अंदर अगर आप बैलेटेड प्लॉट्स को देखें सवाए एक रोज़ ब्लॉक के, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल्स के ओपन स्पेसेस भी हमें नज़र आते हैं जिनमें कमर्शियल फ्यूचर में आगे जाके बैलेट हो सकते हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि 70% तो इन्होंने अभी बैलेट कर दी, रिमेनिंग 30% जगह इन्होंने और अकोमोडेट करने हैं लोगों को? तो कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहते हैं, अकोमोडेट तो कर सकते हैं, जगह तो है इनके पास? देखिए, जिस तरीके से नक्शे के ऊपर हमने देखा ब्लूबेल के अंदर बहुत ज़्यादा जगह है लोगों को अकोमोडेट करने के लिए। उसके अलावा बोगनविला में तो हार्डली उन्होंने कोई 12-13% का कमर्शियल मार्केट में लोगों को दिया हुआ है, उसके अंदर भी बहुत अकोमोडेट किया जा सकता है। ओलिएंडर के अंदर बहुत अकोमोडेट किया जा सकता है, लिली में अकोमोडेट किया जा सकता है। तो इन तमाम सेक्टर्स के अंदर कमर्शलाइजेशन के ऑप्शंस बहुत मौजूद हैं। जहाँ तक कि नक्शे देखकर लगता है, ये समझ आती है कि शायद DHA के पास या DHA और बहरिया जॉइंट वेंचर के पास इतनी सारी जगह थी कि ये 100% लोगों को अकोमोडेट कर सकते थे और ऐसे ही 50% और को मार्केट में बेच भी सकते थे। लेकिन DHA के मामला, DHA बेहतर जाने, मोस्ट प्रॉब्ली इन्होंने जो कमर्शियल रोके हैं वो उनको मार्केट में अनकरीब सेल करेंगे ओपन मार्केट में। ये जो अभी रिसेंट बैलेट हुई इसमें DHA की तरफ से ये प्रेफरेंस तो सामने आई है कि ये लोग कुछ कमर्शियल प्लॉट्स डेवलप करके वैली के अंदर उसको ओपन मार्केट के अंदर सेल करेंगे। जी बिल्कुल, ये चीज़ सामने आई है और अनकरीब हो सकता है कि आपको ऐसे कमर्शियल्स मार्केट के अंदर मिलें जो कि आपको कैश के ऊपर मोस्ट प्रॉब्ली DHA वैली का, और ये डेवलप और रेडी फॉर पोजेशन प्लॉट्स होंगे जो कि आपको 4 मरले और 8 मरले साइज के अंदर DHA वैली में मिलेंगे। वो तमाम लोग जिनके पास ओपन सर्टिफिकेट्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ आप लोगों के लिए कि अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं तो काइंडली इन सर्टिफिकेट्स को अपने नाम पे करवाएं और अगली बैलेट का जो है वो इंतज़ार करें। साथ भी प्रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कमर्शियल शॉप सामने आ गए
गए, नक्शा भी सामने आ गया, कौन सा ब्लॉक बेहतर है और कौन से ब्लॉक को टाइम लगेगा बेहतरी आते हुए? बिल्कुल, चंद ब्लॉक्स जिनके अंदर अभी रीबैलेट इन्होंने किया है, वैसे तो कमर्शियल बहुत सारे ब्लॉक्स के अंदर थे, अब सनफ्लावर या ट्यूलिप को भी ख़त्म कर दिया गया है, जैस्मीन को भी ख़त्म कर दिया गया और वो सारे कमर्शियल यहाँ पर आ गए जिनके नाम पर ट्रांसफरेबल थे। मैं शुरू करूँगा सबसे कमज़ोर सेक्टर वाइज, जो कि फ्यूचर में आने वाले 5 सालों में हमें लगता है कि बहुत कमज़ोर रह जाएंगे बाकी सेक्टर्स के मुताबिक, तो उससे शुरू करूंगा और सबसे टॉप और नंबर 1 सेक्टर की तरफ जाऊंगा। अगर सबसे पहले मैं बात करूं सबसे कमज़ोर सेक्टर, मुझे ये लगता है कि लिली ब्लॉक का है। लिली ब्लॉक को कोई डायरेक्ट एंट्रेंस नहीं है, कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं है और अल्टीमेटली वैसे तो वहाँ पे डीएचए होम्स है, शायद सबसे ज़्यादा जल्दी वहाँ पे एक्टिविटी आ जाए, लेकिन इन द लॉन्गर रन लिली का कमर्शियल कमज़ोर है। ठीक है। फिर उसके मुकाबले में अगर मैं मैग्नोलिया का कमर्शियल देखता हूँ, वो बोगनविला से डेफिनेटली कनेक्ट करता है, वो एक कनेक्टिंग रूट है बोगनविला और रोज़ का या ओलिएंडर और रोज़ का, लेकिन फिर भी उसके कमर्शियल ज़रा ऑफ द मेन है, ज़रा साइड पे करके हैं। ये कमर्शियल एक थॉरोफेयर नहीं है, यहाँ पे अल्टीमेटली डेड एंड करते हैं, किसी मेन रोड को कनेक्ट नहीं करते। तो मुझे लगता है कि मैग्नोलिया का कमर्शियल सेकेंड लास्ट पोजिशन के ऊपर फॉल करता है। अभी तो शायद मार्केट में बहुत उसके ऊपर कीमत मांगी जा रही हो, लेकिन कमर्शियल ज़रा कमज़ोर है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं जाऊँ तो मुझे रोज़ का कमर्शियल थर्ड लास्ट पोजीशन के ऊपर लगता है, ऑल दो रोज गेटिंग ऑन इन टाइम। मेन बुलेवर्ड का कमर्शियल 120 फुट वाइड रोड का कमर्शियल सबसे ज़्यादा थॉरोफेयर होगा। जो इस्लामाबाद से आ रहे हैं और जिन लोगों ने मैग्नोलिया आना है, ओलिएंडर आना है, बोगनविला, लिली आना है, वो रोज़ का बुलेवर्ड यूज़ करेंगे और ये मेन रोड का कमर्शियल बहुत ज़्यादा ग्रोथ का हामिल होगा। लेकिन जो इसके बैक साइड वाले कमर्शियल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगे। और रोज़ का ये जो बुलेवर्ड है, अगर आप गूगल अर्थ की टाइम लाइन के ऊपर ज़रा अपने आप को पीछे लेके जाएँ इसी पॉइंट के ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि ये एक बहुत गहरा खड्डा था और इस खड्डे को फिल करके डीएचए ने यहाँ पे कमर्शियल और बुलेवर्ड बना दिया है। ये कंस्ट्रक्शन वाइज एक बहुत ही एक्सपेंसिव पैच होगा और बिल्डिंग मेंटेनेंस वाइज गेटिंग ऑन इन टाइम आपको अपनी बिल्डिंग के अंदर हो सकता है, अल्लाह ना करे, कुछ क्रैक्स, डिस्टेम्पर क्रैक्स का ऑप्शन नज़र आएगा इसके अंदर, सीपेज नज़र आएगी इसके अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिल्ड ज़मीन के अमूमन ये मसले होते हैं। बिल्डिंग बनाते वक्त इस बात का एहतियात रखें कि बहुत ही ज़्यादा सॉलिड कंस्ट्रक्शन करें, पाइलिंग करें और उस तरीके से अपनी बिल्डिंग को बनाएं। तो रोज़ मुझे उस हिसाब से थर्ड लास्ट नंबर पे लगता है। फिर बहुत टॉप के सेक्टर्स आ जाते हैं जिसके अंदर ओलिएंडर, बोगनविला और ब्लूबेल आ जाता है। लोग शायद मेरी बात से इत्तेफाक ना करें कि बोगनविला टॉप के सेक्टर्स में कंसिडर होता है। अब मैं फोर्थ बेस्ट के ऊपर आता हूँ, फोर्थ बेस्ट तो नहीं लेकिन थर्ड बेस्ट के ऊपर आता हूँ या फोर्थ लास्ट के ऊपर। तो थर्ड बेस्ट ओलिएंडर ब्लॉक है। ओलिएंडर ब्लॉक का वैसे डीएचए होम्स के ऊपर एक्सेस करता है, कलर सईदा रोड को टच करता है, लेकिन कलर सईदा रोड के ऊपर तकरीबन 60 से 70 फुट की उसकी मेन फ्रंट है और फिर उसके बाद वो कमर्शियल खोल रहा है। वैसे तो वो इट इज़ ओपनिंग टुवर्ड्स ओलिएंडर होम्स, इट इज़ ओपनिंग टुवर्ड्स ओलिएंडर सेक्टर, डेफोडिल्स, लिली, लेकिन ये बुलेवर्ड रिलेटिवली कमज़ोर रह जाएगा इन कंपैरिजन टू बोगनविला का कमर्शियल। तो मैं थर्ड नंबर के ऊपर ओलिएंडर के बुलेवर्ड को रखता हूँ। फिर सेकंड नंबर के ऊपर मैं लेकर आता हूँ जो कि सेकंड बेस्ट होगा, वो होगा बोगनविला का कमर्शियल। बोगनविला का कलर सईदा रोड के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 300 प्लस फुट का फ्रंट है। ये फ्रंट एक बड़ा एक्सेस बोगनविला को देगा। ये वो एक मेन गेट होगा डीएचए वैली का जो कि एक्चुअली किसी मेन रोड को कनेक्ट करता है। ब्लूबेल भी कनेक्ट करता है डीएचए फेज 6 को, बाकी सेक्टर्स एक दूसरे को। ओलिएंडर और बोगनविला वो सेक्टर्स हैं जो कि कलर सईदा रोड को कनेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप रावलपिंडी से अप्रोच कर रहे हैं डीएचए वैली की तरफ तो आप पहले बोगनविला को सलाम करेंगे। आप एक ज़्यादा बड़ा सेक्टर, एक ज़्यादा बड़ा बुलेवर्ड देखेंगे और इसीलिए हो सकता है कि डीएचए ने इसमें आपको बहुत कम प्लॉट्स दिए हैं और अपने पास सबसे ज़्यादा प्लॉट्स इसके अंदर रखे हैं, ताकि अगर आप उसका नक्शा देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है भी इस टाइम के ऊपर। तो हो सकता है कि डीएचए ने ये प्लॉट्स मार्केट में बेचने हो और बहुत वाइड और ज़बरदस्त बुलेवर्ड है, तो बोगनविला का कमर्शियल बहुत एक ज़बरदस्त कीमत होगी गेटिंग ऑन इन टाइम आने वाले दिनों के अंदर। नंबर टॉप कमर्शियल एरिया के ऊपर आ जाते हैं और वो है ब्लूबेल का कमर्शियल। ब्लूबेल सेक्टर वाइज भी सबसे अच्छा सेक्टर है, कॉस्ट वाइज भी सबसे अच्छा सेक्टर है, खूबसूरती वाइज सबसे अच्छा है, एलिवेशन वाइज सबसे अच्छा है, टेपोग्राफी वाइज क्या कहते हैं उस वर्ड को, या इस तरीके से अगर आप उसको वैसे देख रहे हो, या एलिवेशन वाइज, या अगर उसका जो लोकेशन है, कनेक्टिविटी भी करीब है उसकी, तो इस्लामाबाद की कनेक्टिविटी भी अच्छी है, पेनिनसुला बनता है वाटर बॉडी के साथ। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत सेक्टर है ब्लूबेल और उसका कमर्शियल बहुत ज़बरदस्त कीमत रखता होगा। लेकिन वही कमर्शियल जो कि मेन बुलेवर्ड के ऊपर फेस कर रहा है, जो कि एक थॉरोफेयर है, वो बुलेवर्ड स्पेशली 2:1 या 2:2 एक इसके अंदर दो बुलेवर्ड्स हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त कीमत रखते होंगे अपनी गेटिंग ऑन इन टाइम। उसके ऊपर भी अगर आपके पास ख़ास तौर पे 4 मरले का कमर्शियल है तो वो बड़ा ज़बरदस्त उस तरीके से होगा। वैसे तो हमें लगता है कि वाकई डीएचए वैली के अंदर कमर्शियल्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कमर्शियल के ऊपर मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त बात, ये साथ भी सवाल है। ये सवाल ये है कि कमर्शियल इतने सारे हैं
तो फिर कमर्शियल कहाँ मतलब अकोमोडेट होंगे, इतने सारे कमर्शियल्स बन जाएंगे तो ये मतलब दुकानें कैसी लगेंगी, वो ज़रा बताएं थोड़ा सा। देखिए, अगर मैं 8 मरले के कमर्शियल को देखूं डीएचए वैली के अंदर, 8 मरले का कमर्शियल एक ऐसा सेटअप होगा जो कि ज़्यादातर ये फ्रंट बैक ओपन कमर्शियल्स हैं। ये बेसमेंट से लेके टॉप फ्लोर तक, ग्राउंड, बेसमेंट, ग्राउंड एंड 5th फ्लोर 4th फ्लोर तक ये कमर्शियल स्पेसेस हैं और नीचे से ऊपर तक कमर्शियल यूनिट्स हैं। तो अगर आपके पास एक 8 मरले का कमर्शियल डीएचए वैली के अंदर बैलेटेड है तो इसको आप कुछ ना करें, इसको बेचें नहीं। इसको अगर आपसे लोग मांग भी रहे हो, लोग कहें कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कमर्शियल है, कीमत नीचे जा रही है, ये बेचने वाला प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं 4 मरले के कमर्शियल के अंदर आता हूँ तो 4 मरले के कमर्शियल के ऊपर कंस्ट्रक्शन आमतौर पर बेसमेंट, ग्राउंड +3 की होती है। किसी भी कमर्शियल एरिया के अंदर, किसी भी कमर्शियल प्लॉट के अंदर, कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर 60% एरिया रेजिडेंशियल होता है और 40% एरिया कमर्शियल होता है। बेसमेंट, ग्राउंड, कमर्शियल एरिया, 1st, 2nd, 3rd फ्लोर रेजिडेंशियल एरिया, 6 अपार्टमेंट्स बन जाते हैं 4 मरले के कमर्शियल के अंदर। तो ख्वाह कमर्शियल बहुत ज़्यादा है, मेन बुलेवर्ड वाले कमर्शियल्स कभी भी अपनी कीमत कम नहीं करते। अगर आपको इस दौर में सस्ते मिल रहे हो तो ज़रूर पिक कर लें। आप अपने कमर्शियल सस्ते मार्केट में ना बेचें, ख्वाह लोग आपको क्या कह रहे हो। आगे आने वाला टाइम बजट के बाद ज़रा रियल एस्टेट के ऊपर मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप सब्र कर जाएंगे अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ तो इंशाल्लाह डीएचए वैली के सैकड़ों कमर्शियल्स में भी आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साहब? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होंगे। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी होगा, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।